Assalamualaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching 9th Academy. Today's my topic is branches of chemistry. Last time हमने branches में दो branches को डिस्कस कर लिया था, फिजिकल केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. आज मैं कोशिश करूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जो फर्दर डेरिवेटिव्स हैं यानी कि नए कंपाउंड्स जो उनसे बनते हैं उनको स्टडी करती है. और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर कंसिस्ट करते हैं, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एट अ टाइम मौजूद होती है, यानी हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कह सकते हैं. तो जो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी थी और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी थी वो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आज हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने वाली ब्रांच. तो यानी कि हम मुख्तसर ये है कि हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है. उसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of all elements except those of hydrocarbons. यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो ऑल एलिमेंट्स यानी कि तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करती है, लेकिन उन एलिमेंट्स के अलावा, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करती है, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स की, लेकिन सिवाय उनके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं. यानी हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं और उनसे ड्राइव होने वाले कंपाउंड्स हैं उनकी सबकी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है. क्योंकि कार्बन यानी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो कार्बन है. तो कार्बन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस ब्रांच का स्कोप कहाँ कहाँ है, मतलब किन किन जगहों पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्प्लीमेंट होता है, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. तो उसमें हम पहले नंबर पे देखते हैं कि सीमेंट का आप सबको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल बेस्ड है, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर उसमें सारी जो है वो मटेरियल्स बनाए जाते हैं. अब इसी तरह हमारे पास देखते हैं सेकंड नंबर पे सिरामिक्स. अब सिरामिक भी एक ऐसा यानी कि वर्ड मटेरियल है, ठीक है, सिरामिक जो इनऑर्गेनिक है. और सिरामिक का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड केरामिकॉस से निकला है. अब केरामिकॉस का मतलब ये है बर्न स्टफ, यानी कि जब किसी मटेरियल को हम हीट देते हैं हाई टेम्परेचर पर और उसको अपने डिजायर्ड स्टफ के अंदर यानी कि डिजायरेबल फॉर्म के अंदर उसको तब्दील करते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं पॉटरी वगैरह, पॉट्स बनाए जाते हैं, घरों के अंदर बर्तन बनाए जाते हैं. तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्ले को इस्तेमाल करके और फर्दर अदर मटेरियल यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके तो ये बनाए जाते हैं. और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो यानी कि जो मटेरियल है सिरामिक, ये कंसिस्ट होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल है और दूसरे नंबर पे ये नॉन मेटालिक है. लेकिन ये नॉन मेटालिक कंसिस्ट करता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स पर, यानी इसके अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरली यानी कि आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड होते हैं. समझ आ गई बात? मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं कि इसका जो स्कोप है वो सीमेंट में है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में. सेकंड नंबर पे सिरामिक्स. अब सिरामिक्स क्या है, वो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है. और सिरामिक इंडस्ट्री कौन सी है, जहां पे इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं. अब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो सिरामिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक एक्चुअली नॉन मेटालिक होता है, यानी इसके अंदर जो है वो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड से या आयनिक बॉन्ड से आपस में बाउंडेड होते हैं. इसी तरह
अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल यानी कि जो खाम माल होता है उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम प्योर करते हैं मेटल को। यानी कि हम मेटल, जब ये मेटल आपको पता है मौदनी यानी कि चीज है, तो जब ये जमीन से अख्ज किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, निकाला जाता है, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो इसको प्योर करने के लिए जो इंडस्ट्री बनाई जाती है जिसके अंदर इस मेटल को दूसरी खाम यानी कि जो इम्प्योर मटेरियल होता है उसको सेपरेट करने के लिए, मेटल को खास बनाने के लिए, प्योर करने के लिए जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसे हम कहते हैं मेटलर्जी। तो ये इसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये थी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक चीज सीखी कि इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो डिटेल में स्टडी करते हैं वो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करते हैं। याद रखिएगा कौन से कंपाउंड्स को? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन बिल्कुल नहीं होती, कार्बन हाइड्रोजन नहीं होती, हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, ठीक है। उसके अंदर कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं और उनसे निकलने वाले कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे इसका स्कोप हमने समझा। स्कोप इसका वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन जो मेजर इसके जो यानी कि टॉपिक्स हैं उनके अंदर आता है पहले सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री का यानी कि अंदर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा यानी कि इसको अप्लाई किया जाता है। नंबर 2 हमने देखा सिरामिक्स। अब सिरामिक भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी सिरामिक इंडस्ट्री है वो भी रिलेटेड टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी तरह हमने मेटलर्जी। अब मेटलर्जी जो है वो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है फ्रॉम ओर्स। तो आज की ये हमारी ब्रांच थी। नेक्स्ट आगे हम जो है ना फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।